ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਓਏ ਬਾਹਰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵੋਗੇ? सबसे पहले बारिश न होने की वजह से जंगल में कहर बर्पा हो गया था। ये देखकर जंगल के बादशाह शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया कि इस मुश्किल वक्त में कुछ फैसले किए जाएं। जब जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर ने भेड़ों की तरफ देखकर कहा, आज से तुम सब भेड़ों को दिन में सिर्फ एक वक्त में ही चारा खाना होगा, लेकिन दूध तुम्हें 3 दफा ही देना है। ये सुनकर एक भेड़ बड़ी धीमी सी आवाज के साथ बोली, बादशाह सलामत, हमेशा कुर्बानी गरीब कमजोर ही देते आए हैं, इस दफा कुर्बानी ताकतवर को देनी चाहिए। ये सुनकर शेर ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है, कुर्बानी हमेशा हलाल जानवर की होती है और हम तो हैं ही हराम जानवर, इसलिए ये कुर्बानी तुमको ही देनी पड़ेगी। एक आदमी अपने हाथ में एक बैग लेकर मुल्तान जाने के लिए खड़ा था कि एक कार उसके पास आकर रुकी। कार का शीशा नीचे होते ही एक खूबसूरत लड़की ने कहा कि आपको लिफ्ट चाहिए। लड़का हैरान रह गया कि हाँ, लड़की वो भी अकेली और लिफ्ट दे रही है। उसने कहा कि जी। लड़की बोली, गाड़ी की डिग्गी खोल दी है, तुम अपना बैग डिग्गी में रख दो और आगे आकर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाओ। लड़के के तो मन में लड्डू फूटने लगे। लड़के ने जैसे ही डिग्गी में बैग रखकर उसको बंद किया तो लड़की ने गाड़ी भगा दी। लड़का उसके पीछे भागा, आवाज दी, लेकिन लड़की तेज गाड़ी चलाकर निकल चुकी थी। कोई 5वीं दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां बंदर ले गए हैं और सभी बंदरों ने पहन रखी हैं और वो सभी शरारतें कर रहे हैं। उसको अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल करते हैं। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। एक बंदर ने जल्दी से नीचे आकर वो टोपी भी उठा ली और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरा क्या ख्याल है कि हमारा दादा हमको कुछ नहीं बता के गया? एक सरदार की शादी होगी और शादी के 4-5 माह बाद उसकी बीवी ने उसे आकर बताया कि मैं हामला हूं और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरे पेट में 2 बच्चे हैं। सरदार ने जब ये सुना तो झट से अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हुए बोला, अरे कमीनी, मुझे बता ये दूसरे का बाप कौन है? उस्ताद ने अपने शागिर्द को खड़ा किया और उससे कहा कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द ने आगे से इत्मीनान से जवाब दिया, सर आपने ही तो कहा था कि सबक याद किए बगैर स्कूल मत आना। एक नौकर जो कि थोड़ा सा तोतला था, उसने अपने मालिक के पास जाकर कहा, शरीफ साहब ने शरीफपुर से शरीफे भेजे हैं। मालिक बोला, उल्लू के पट्टे, कभी शीन भी बोल लिया करो। नौकर बोला, साहब ने सलाम भी भेजा है। उस्ताद ने अपने एक शागिर्द से पूछा, बताओ कि हम अपने स्कूल को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं? शागिर्द ने आगे से जवाब दिया, सर आप सारे स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दें, स्कूल साफ सुथरा ही रहेगा। उर्दू की क्लास में एक उस्ताद ने एक तालिब इल्म को खड़ा किया और उससे कहा कि शेर की तशरीह करो। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। पप्पू ने आगे से कहा, सर इसका मतलब है जिथे दी खोती ओथे यान खलोती। बस के इंतजार में शदीद सर्दी में कुछ लोग स्टॉप पर खड़े थे कि वहां एक आदमी आया। उसने उन सब से भीख मांगी। सब ने मिलकर उसको 10-10 रुपए दे दिए। उस आदमी ने उन्हीं 150 रुपए में रक्षा करवाया और आराम से बैठकर चला गया। लड़का लड़की से, आई लव यू। लड़की, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जरा खतरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का, क्या तुम मेरे बच्चों को अपना जनाजा उठाने का मौका दोगी? एक लड़की एक लड़के के पास आई और उससे कहा, मुझे अमीर लोग पसंद हैं। लड़का बोला, अच्छा मैं तुमसे अभी बाद में बात करता हूं, मैं जरा अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर गा रहा हूं, रात का बाहर गली में खड़ा है। एक जहाज ने राकेट से पूछा, यार तुम इतने तेज कैसे चलते हो? राकेट बोला, जे तेरे थल्ले भी अग लगी होवे ते तेनों खुद ही पता चल जावे।